अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ। तेल हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को मुसलसल चलाते हुए मैं फ्राई कर लूँगी जब तक चिकन का कलर भी तब्दील हो जाएगा और चिकन में से जो पानी निकलता है वो भी हमने खुश्क कर लेना है। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर मोटी वाली 5-6 मिर्चें शामिल कर रही हूँ। जब हम इस वक्त मिर्चें डाल देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा जायका आता है कढ़ाई के अंदर। मिर्चें डालकर मैं मज़ीद चिकन को 3-4 मिनट तक और फ्राई करूँगी। 3-4 मिनट तक मिर्चें डालकर भी मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। मिर्चों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है अभी से। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। ये मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब हम इस तरह कढ़ाई बनाते हैं तो वो कढ़ाई बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है और ये कढ़ाई थोड़ी सी ग्रेवी के साथ तैयार होगी। अदरक लहसुन डालकर भी मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर टमाटर लेंगे। मैंने लाल कलर के 400 ग्राम टमाटर लिए हैं। ये आधा किलो से कम टमाटर हैं। एक टमाटर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसे हमने इस तरह तमाम चिकन पर रख देना है। तमाम टमाटर मैंने डाल दिए हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 4 से 5 मिनट पका लेना है। 4-5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। इसके छिलके बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब हमने इनके छिलकों को निकाल लेना है। बहुत आसानी के साथ इनके छिलके अलग हो जाते हैं। जब हम इसे ढककर पकाते हैं तो मैं तमाम टमाटरों के छिलकों को अलग कर लेती हूँ। तमाम टमाटरों के छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब हमने इन टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। टमाटर हमारे गल चुके हैं, बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। मैं तमाम टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। फिर हमने इसके अंदर मसाले शामिल करना है। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल करी है। बाकी मसाले इसके अंदर आखिर में जाएंगे। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इन मसालों को मिक्स करते हुए इस कढ़ाई को इतनी देर तक और पकाऊंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल करूंगी। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। दही डालकर भी मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही झटपट ये कढ़ाई तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। यकीन करें आपने एक दफ़ा इस कढ़ाई को मेरे तरीके से बना लिया तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी वगैरह नहीं जाता है। ये दही टमाटर और चिकन अपने पानी में गल जाती है। हमारी चिकन भी काफ़ी हद तक गल गई है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ धनिया शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें हम डाल देते हैं। ये आपने आखिर में ही डालनी है ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। इन चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ रहा है हमारी कढ़ाई का। तो अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर 3-4 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि मसालों की खुशबू चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। चिकन को ढककर पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है।
अब हमने अपने चिकन कढ़ाई का जायका और बढ़ाना है तो कुछ और चीज़ें शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी खुशबू निकल कर आती है। थोड़ी सी हम स्लाइस अदरक शामिल कर देते हैं और थोड़ा ही सा मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर डाल देती हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि हरा धनिया और जो कसूरी मेथी शामिल करी है उसकी खुशबू भी चिकन में आ जाए। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। चूल्हा बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं। हमारी बहुत ही खुशबूदार मसालेदार चिकन कढ़ाई तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।